ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य षष्ठीतमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में अपनी पराजय से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण को जगाना और उसे देखकर वानरों का भयभीत होना, यह सब वर्णन वर्णित है। सप्रविश्य पुरीं लंकां रामबाण भयार्दितः भग्नदर्पस्तदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः। भगवान श्री राम के बाणों और भय से पीड़ित हो राक्षस राज रावण जब लंकापुरी में पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थी। मातंग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः अभिभूतो भवद राजा राघवेन महात्मना। जैसे सिंह गजराज को और गरुड़ विशाल नाग को पीड़ित एवं पराजित कर देता है, उसी प्रकार महात्मा रघुनाथ जी ने राजा रावण को अभिभूत कर दिया था। ब्रह्मदंड प्रतीकानां विद्युच्चलित वर्चसां स्मरन् राघव बाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः। भगवान श्री राम के बाण ब्रह्मदंड के प्रतीक जान पड़ते थे। उनकी दीप्ति चपला के समान चंचल थी। उन्हें याद करके राक्षस राज रावण के मन में बड़ी व्यथा हुई। सकांचनमयं दिव्यम् आश्रित्य परमासनम् विप्रेक्षमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यमब्रवीत्। सोने के बने हुए दिव्य एवं श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा। सर्वं तत्खलु मे मोघम यत् तप्तं परमं तपः यत् समानो महेंद्रेण मानुषेण विनिर्जितः। मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज महेंद्र तुल्य पराक्रमी मुझे रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। इदं तद ब्रह्मण घोरम वाक्यम मामभ्युपस्थितम मानुषेभ्यो विजानीहि भयम त्वमिति तथा। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा। इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। देवदानव गंधर्वैः यक्ष राक्षस पन्नगैः अवध्यत्वं मया प्रोक्तम् मानुषेभ्यो न याचितम्। मैंने तो देवता दानव
गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों से ही अवध्य होने का वर मांगा था। मनुष्यों से अभय होने की वर याचना नहीं की थी। तमिमं मानुषं मन्ये तमिमं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् इक्ष्वाकुकुलजातेन अनरण्येन यत्पुरा उत्पत्स्यति हि मदवंश उत्पत्स्यति हि मद्वंश पुरुषो राक्षसाधम यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं सबलं सास्वसारथिं निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुलाधम दुर्मते। पूर्व काल में इक्ष्वाकुवंशी राजा अनरण्य ने मुझे साप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम, कुलांगार, दुर्मते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, सेना, अश्व और सारथी के सहित समरांगण में मार डालेगा। मालूम होता है कि अनरण्य ने जिसकी ओर संकेत किया था, यह दशरथ कुमार राम वही मनुष्य हैं। सप्तोऽहं देववत्या च सप्तोऽहं देववत्या च यथा साधर्षिता पुरा सेयं सीता महाभागा जाता जनक नंदिनी। इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी शाप दिया था, क्योंकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है वही यह महाभागा जनक नंदिनी सीता होकर प्रकट हुई है। उमा नंदीश्वरश्चापि रंभा वरुण कन्यका यथोक्तास्तन्मया प्राप्तम न मिथ्या ऋषि भाषितम। इसी तरह उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती है। क्या क्या उसने था कह रहे कैसा परिणाम है, तो कहते हैं उमा ने कैलाश उठाने के समय भयभीत होने से रावण को शाप दिया था कि तेरी मृत्यु स्त्री के कारण होगी। नंदीश्वर की वानर मूर्ति देखकर रावण हंसा था, इसलिए उन्होंने कहा था मेरे समान रूप और पराक्रम वाले ही तेरे कुल का नाश करेंगे। रंभा के निमित्त से नल कुंवर ने और वरुण कन्या पृथुस्थलान के निमित्त से ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि अनिच्छा से किसी स्त्री के साथ संभोग करने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सब वृत्तांत इस समय रावण को याद आ रहे हैं, उनको स्मरण कर रहा है। एतदेव समागम्य यत्नं कर्तुमिहार्हथ राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु चर्या गोपुरमूर्धसु। ये साप ही मुझ पर भय अथवा संकट लाने में कारण हुए हैं। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। राक्षस लोग राजमार्गों तथा गोपुरों के शिखरों पर उनकी रक्षा के लिए डटे रहे। सचा प्रतिमगाम्भीर्यो देवदानवदर्पः ब्रह्मशापाभिभूतस्तु कुंभकर्णो विबोध्यताम। साथ ही जिसके गांभीर्य की कहीं तुलना नहीं है,
जो देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला है, तथा ब्रह्मा जी के साप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे सदा अभिभूत किए रहती है, उस कुंभकर्ण को भी जगाया जाए। समरे जितमात्मानं प्रहस्तं च निषूदितं ज्ञात्वा रक्षो बलं भीमम् आदिदेश महाबलः द्वारेषु यत्नः क्रियताम् प्राकारश्चाधिरुह्यताम् निद्रावस समाविष्टः कुंभकर्णो विबोध्यताम्। प्रहस्त मारा गया और मैं भी समरांगण में परास्त हो गया, ऐसा जानकर महाबली रावण ने राक्षसों की भयानक सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजों पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो, परकोटों पर भी चढ़ जाओ और निद्रा के अधीन हुए कुंभकर्ण को जगा दो। सुखम स्वपिति निश्चिंतः कामोपहत चेतनः नव सप्तदशाष्टौ च मासान् स्वपिति राक्षसः मंत्रं कृत्वा प्रसुप्तोऽयम् मंत्रं कृत्वा प्रसुप्तोऽयम् इतस्तु नवमेहनी। मैं तो दुखी, चिंतित और अपूर्ण काम हो जाग रहा हूँ और वह राक्षस काम भोग से अचेत हो बड़ी निश्चिंतता के साथ सुख पूर्वक सो रहा है। वह कभी 9, कभी 7, कभी 10 और कभी 8 मास तक सोता रहता है। यह आज से 9 महीने पहले मुझसे सलाह करके सोया था। तम तु बोधयत क्षिप्रम कुंभकर्णम महाबलम सहि संख्ये महाबाहु ककुदम सर्वरक्षसाम वानरान् राजपुत्रौ च क्षिप्रमेव हनिष्यति। अतः तुम लोग महाबली कुंभकर्ण को शीघ्र जगा दो। महाबाहु कुंभकर्ण सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है। वह युद्ध स्थल में वानरों और उन राजकुमारों को भी शीघ्र ही मार डालेगा। एष केतु परम संख्ये मुख्यो वै सर्वरक्षसाम् कुंभकर्णः सदा सेते मूढ़ो ग्राम्य सुखे रतः। समस्त राक्षसों में प्रधान वह कुंभकर्ण समर भूमि में हमारे लिए सर्वोत्तम विजय वैजयंती के समान है, किंतु खेद की बात है कि वह मूर्ख ग्राम्य सुख में आसक्त होकर सदा सोता रहता है। रामेणाभिनिरस्तस्य संग्रामेऽस्मिन् सुदारुणे भविष्यति न मे शोकः कुंभकर्णे विबोधिते। यदि कुंभकर्ण को जगा दिया जाए तो इस भयंकर संग्राम में मुझे राम से पराजित होने का शोक नहीं होगा। किम करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्य बलेन हि ईदृशे व्यसने घोरे यो न साहाय्य कल्पते। इस प्रकार घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है? मैं उसे लेकर क्या करूंगा? ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः जगमुः परम संभ्रांता कुंभकर्ण निवेशनम। राक्षस राज रावण की यह बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर कुंभकर्ण के घर गए। ते रावण समादिष्टा मांस शोणित भोजना गंधम माल्यम महद भक्ष्यम
आदाय सहसा ययुः। रक्त मांस का भोजन करने वाले वे राक्षस रावण की आज्ञा पाकर गंधमाल्य तथा खाने पीने की बहुत सी सामग्री लिए सहसा कुंभकर्ण के पास गए। ताम प्रविश्य महाद्वाराम सर्वतो योजनायताम कुंभकर्ण गुहाम रम्याम पुष्पगंध प्रवाहिनी। कुंभकर्णस्य निःश्वासात् अवधूता महाबलाः प्रतिष्ठमाना कृच्छ्रेण यत्नात् प्रविविशुर्गुहाम्। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी ही सुंदर थी और वहां के वातावरण में फूलों की सुगंध छाई रहती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई सब ओर से एक एक योजन की थी तथा उसका दरवाजा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही वे महाबली राक्षस कुंभकर्ण की सांस के वेग से सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर बड़ी कठिनाई के साथ पैर जमाते हुए वे पूरा प्रयत्न करके उस गुफा के भीतर घुसे। ताम प्रविश्य गुहाम रम्याम रत्न कांचन कुट्टिमाम तदृशुर नई तदृशुर नैरित व्याघ्रा शयानम भीम विक्रमम। उस गुफा की फर्श में रत्न और सुवर्ण जड़े गए थे जिससे उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। उसके भीतर प्रवेश करके उस श्रेष्ठ उन श्रेष्ठ राक्षसों ने देखा भयानक पराक्रमी कुंभकर्ण सो रहा है। ते तु तम विकृतम सुप्तम विकीर्णमिव पर्वतम कुंभकर्णम महानिद्रम समेता प्रत्यबोधयन्। महानिद्रा में निमग्न हुआ कुंभकर्ण विखरे हुए पर्वत के समान विकृतावस्था में सोकर खर्राटे ले रहा था। अतः वे सब राक्षस एकत्र हो उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। ऊर्ध्वलोमाञ्चिततनुं स्वसन्तोमिव पन्नगम् भ्रामयन्तं विनिश्वासैः शयानं भीम विक्रमम्। उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियों से भरा था। वह सर्प के समान सांस लेता और अपने निश्वासों से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहां सोया हुआ वह राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था। भीमनासापुटं तं तु पातालो विपुलाननम शयने न्यस्त सर्वांगम मेदो रुधिर गंधिनम। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे। मुंह पाताल के समान विशाल था। उसने अपना सारा शरीर सैया पर डाल रखा था और उसकी देह से रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। कांचनांगदनद्धांगम किरीटेनार्कवर्चसम ददृशुर नैरित व्याघ्रम कुंभकर्णमरिंदमम। उसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते थे। मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण करने के कारण वह सूर्य देव के समान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। इस रूप में निशाचर श्रेष्ठ शत्रु दमन कुंभकर्ण को उन राक्षसों ने देखा। ततश्चक्रुर्महात्मानः कुंभकर्णस्य जाग्रतः भूतानां मेरुसंकाशम्
राशिम परमतर्पणम। तदनंतर उन महाकाय पिशाचरों ने कुंभकर्ण के सामने प्राणियों के मेरु पर्वत जैसे ढेर लगा दिए, जो उसे अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले थे। मृगाणाम महिषाणां च वराहाणां च संचयान चक्रुर्नैरितशार्दूला राशिमन्नस्य चाद्भुतम। उन श्रेष्ठ राक्षसों ने वहां मृगों, भैंसों और सुअरों के समूह खड़े कर दिए तथा अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्र कर दी। ततः शोणित कुंभांश्च मांसानि विविधानि च पुरस्तात् कुंभकर्णस्य चक्रुस्त्रिदश सत्रवः। इतना ही नहीं, देवद्रोहियों ने कुंभकर्ण के आगे राक्षस से रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। लिलिपुश्च परार्धेन चंदनेन परंतपम दिव्यैराश्वासयामासुर्माल्यैर्गन्धैश्च गन्धिभिः धूपगन्धांश्च ससृजुस्तुष्टुभुश्च परन्तपम् जलदाव इव चानेदुर्यातु धानास्ततस्ततः। तत्पश्चात उन्होंने शत्रु संतापी कुंभकर्ण के शरीर में बहुमूल्य चंदन का लेप किया, दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुंघाए, धूपों की सुगंध फैलाई, उस शत्रु दमन वीर की स्तुति की तथा जहां तहां खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने लगे। शंखांश्च पूरयामासु शशांक सदृश प्रभान तुमुलम युगपच्चापि विनेदुश्चाप्यमर्षिताः। इतने पर भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा, तब अमरस से भरे हुए राक्षस चंद्रमा के समान श्वेत रंग के बहुत से शंख फूंकने तथा एक साथ तुमुल ध्वनि से गर्जना करने लगे। नेदुरास्फोटयामासु चिक्षिपुस्ते निशाचरा कुंभकर्ण विबोधार्थम चक्रुस्ते विपुलम स्वरम। वे निशाचर सिंहनाद करने, ताल ठोकने और कुंभकर्ण के विभिन्न अंगों को झकझोरने लगे। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े जोर जोर से गंभीर ध्वनि की। सशंख भेरी प्रणव प्रणादम सास्फोटितक्ष्वेलित सिंहनादम दिशो द्रवन्तस्त्रिदिवं किरन्तः श्रुत्वा विहंगा सहसा निपेतुः। शंख भेरी और प्रणव बजने लगे, ताल ठोकने, गर्जने और सिंहनाद का शब्द सब और गूंज उठा। वह तुमुल नाद सुनकर पक्षी समस्त दिशाओं की ओर भागने और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। यदा वृषं तैर्निनदैर्महात्मा न कुंभकर्णो बुबुधे प्रसुप्तः ततो भुशुण्डीर्मुसलानि सर्वे रक्षो गणास्ते जगृहुर्गदाश्च। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ विशाल काय कुंभकर्ण नहीं जगा, उसको नहीं जगा सके, तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों में भुशुंडी, मुसल और गदाएं ले ली। तम शैलशृंगैर्मुसलैर्गदाभिः वक्षस्थले मुद्गरमुष्टिभिश्च सुखप्रसुप्त
तं भुवि कुंभकर्णं रक्षांस्युदग्राणि तदा निजघ्नुः। कुंभकर्ण भूतल पर हुई सुख से सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उस समय उसकी छाती पर पर्वत शिखरों, मुसलों, गदाओं, मुदगरों और मुक्कों से मारना आरंभ किया। तस्य निःश्वासवातेन कुंभकर्णस्य रक्षसः राक्षसा कुंभकर्णस्य स्थातुं सेकुर्न चाग्रतः। किंतु राक्षस कुंभकर्ण की निश्वास वायु से प्रेरित हो वे सब निशाचर उसके आगे ठहर नहीं पाते थे। ततः परिहिता गाढ़म राक्षसा भीम विक्रमा मृदंग पणवान भेरी शंख कुंभ गणांस्तथा नीलांजन चयाकारम ते तु तं प्रत्यबोधयन्। तदनंतर अपने वस्त्रों को खूब कसकर बांध लेने के पश्चात वे भयानक पराक्रमी राक्षस जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी, एक ही समय कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उस निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। उन सब ने एक साथ मृदंग, पणव, भेरी, शंख और कुंभ यानी धौंसे बजाने आरंभ किए। अभिघ्नन्तो नदन्तश्च न च संबुबुधे तदा यदा चैनं न से कुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपक्रमन्। इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते और गरजते रहे तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी। जब वे उसे किसी तरह जगा न सके तब उन्होंने पहले से भी भारी प्रयत्न आरंभ किया। अश्वानुष्ठान खरान नागान जघनुर्दंडक सांकुशई भेरी शंख मृदंगांश्च सर्व प्राणैरवादयन् निजघ्नुश्चास्य गात्राणि महाकाष्ठकटङ्करैः मुद्गरैः मुसलैश्चापि सर्वप्राणसमुद्यतैः तेन नादेन महता लंका सर्वा प्रपूरिता सपर्वतवना सर्वा सोऽपि नैव प्रबुध्यते। वे घोड़ों, ऊंटों, गदहों और हाथियों को डंडों, कोड़ों तथा अंकुशों से मार मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे। सारी शक्ति लगाकर भेरी, मृदंग और शंख बजाने लगे तथा पूरा बल मुसलों से भी उनके अंगों पर प्रहार करने लगे। पूरा बल लगाकर उठाए गए बड़े बड़े काष्ठों के समूहों, मुदगरों और मुसलों से भी उसके अंगों पर प्रहार करने लगे। उस महान कोलाहल से पर्वतों और वनों सहित सारी लंका गूंज उठी, परंतु कुंभकर्ण नहीं जागा। ततो भेरी सहस्रम तु युगपत् समहन्यत मृष्टकांचन कोणानाम असक्तानाम समन्ततः। तदनंतर सब और सहस्रों धौंसे एक साथ बजाए जाने लगे। वे सब के सब लगातार बजते रहे। उन्हें बजाने के लिए जो डंडे थे वे सुंदर सुवर्ण के बने हुए थे। एवमप्यति निद्रस्तु यदा नैव प्रबुध्यते सापस्य वसमापन्नस्ततः क्रुद्धा निशाचरा। इतने पर भी साप से अधीन हुआ वह अतिशय निद्रालु निशाचर नहीं जागा।
इससे वहां आए हुए सब राक्षसों को बड़ा क्रोध आया। ततः कोपसमाविष्टा सर्वे भीम पराक्रमा तद्रक्षो बोधयिष्यन्तः चक्रुरन्ये पराक्रमम्। फिर वे रोष से भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर उस राक्षस को जगाने के लिए प्रयत्न करने लगे। अन्ये भेदी समाजघनु अन्ये चक्रुर्महास्वनम केशानन्ये प्रलुलुपुः कर्णानन्ये दसन्ति च। कोई धौंसे बजाने लगे, कोई महान कोलाहल करने लगे, कोई कुंभकर्ण के सिर के बाल नोचने लगे, कोई दांतों से उनके कान काटने लगे। उदकुंभ सतानन्ये समसिच्छन्न कर्णयोः उदकुंभ सतानन्ये समसिञ्चन्त कर्णयोः न कुंभकर्णः पस्पन्दे महानिद्रावसंगतः। इस प्रकार से दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए, तो भी महानिद्रा के वश में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। अन्ये च बलिनस्तस्य कूटमुदगरपाणयः मूर्ध्नि वक्षसि गात्रेषु पातयन् कूटमुदगरान्। दूसरे बलवान राक्षस कांटेदार मुदगर हाथ में लेकर उन्हें उसके मस्तक, छाती तथा अन्य अंगों पर गिराने लगे। रज्जु रज्जुबन्धनबद्धाभिः शतघ्नीभिश्च सर्वतः वध्यमानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः। तत्पश्चात रस्सियों से बंधी हुई शतघ्नियों द्वारा उस पर सब ओर से चोट पड़ने लगी, फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। वारणानां सहस्रञ्च शरीरेस्य प्रधावितं कुंभकर्णस्तदा बुद्ध्वा स्पर्श परमबुध्यत। इसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए, तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का यह 60वां सर्ग, जिसका ये 55वां श्लोक संपन्न हुआ। अब इससे अगले श्लोक इस सर्ग के अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे ओम श्रीरामचंद्रो विजयते तदा।